आज से करीब 100 साल पहले, यानी जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, एक ट्रेन कई सारी यात्रियों से भरी हुई एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा रही थी और उसी ट्रेन के एक डिब्बे में एक भारतीय मुसाफिर बैठा हुआ था और उसी डिब्बे में कई सारे अंग्रेज भी बैठे हुए थे। वे सारे अंग्रेज मिलकर के उस अकेले भारतीय मुसाफिर का बार बार मजाक बना रहे थे। कुछ अंग्रेज उसके कपड़े को देखकर उसे गरीब और मूर्ख समझ रहे थे और बार बार उसके पहनावे का मजाक बना रहे थे और बार बार उस पर हंस रहे थे। और कुछ अंग्रेज तो मैनेजमेंट पर गुस्सा हो रहे थे कि ऐसे इंडियन को ट्रेन में आने ही क्यों दिया, लेकिन वो इंडियन वैसा का वैसा ही बैठा रहा। उस पर एक भी बात का कुछ असर नहीं हो रहा था। उसने धोती कुर्ता और एक ब्लैक कोट पहना हुआ था और सिर पर पगड़ी पहन रखी थी और शांत बैठा हुआ और किसी सीरियस चीज पर फोकस कर रहा था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी और वो अंग्रेज बार बार उस अकेले इंडियन का मजाक बना रहे थे। और तभी अचानक वह भारतीय अचानक से खड़ा हुआ और बोला कि इससे पहले कुछ हो जाए, इस ट्रेन को रोक दो। और कोई भी उस अकेले भारतीय इंसान की बात सुनना नहीं चाहता था। तब उस अकेले भारतीय ने उस ट्रेन की चेन खींच दी और उस इंडियन की इस हरकत से उस ट्रेन में बैठे हुए अंग्रेजों को बहुत ही गुस्सा आया। वे सब मिल करके उसे गाली देने लगे और कहने लगे कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम पहली बार ट्रेन में बैठे हो? जाहिल, गवार, ब्लडी इडियट। लेकिन उस अकेले इंडियन पर किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था, लेकिन वो सीरियस पोस्चर में खड़े रहे और उन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन तभी उस ट्रेन का गार्ड वहां आया और पूछा कि इस ट्रेन को किसने रोका है। वो बहुत ही गुस्सा में था। तो उस इंडियन ने कहा, मैंने इस ट्रेन की चेन खींची है। तो फिर गार्ड ने बोला कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ना कि ट्रेन की चेन खींचना एक कानूनी जुर्म है। तो उस इंडियन ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि बिना वजह ट्रेन की चेन खींचना एक कानूनी जुर्म है, लेकिन मैंने इस ट्रेन की चेन किसी वजह से खींची है। तो फिर वहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे अंग्रेज हंसने लगे। तब गार्ड ने उससे पूछा क्या वजह थी। तो फिर उसने कहा कि जब ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में चल रही थी, तो जब मैंने नोटिस किया ट्रेन की स्पीड और उसकी पटरियों में जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो उससे पता चलता है कि ट्रेन की पटरी आगे जाकर टूटी हुई है। तो इस बात को सुनने के बाद वे सारे के सारे अंग्रेज हंसने लगे। तो फिर गार्ड और कुछ अंग्रेज पटरी को चेक करने के लिए आगे गए और उन्होंने देखा कि सही में पटरी आगे टूटी हुई थी। वे हक्के बक्के रह गए। फिर वो दौड़ कर वापस आए और उन्होंने उस इंडियन से पूछा कि सर आप कौन हो? आपको इतनी सारी नॉलेज है, आप एक आम इंसान नहीं हो सकते हो, तो प्लीज़ अपना नाम हमें बताइए। तब उस इंडियन ने कहा, मैं एक भारतीय इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हूँ। इस नाम को सुनने के बाद उस ट्रेन में जितने भी अंग्रेज बैठे हुए थे वे हक्के बक्के रह गए। उनकी आंख खुली की खुली रह गई। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और आज हम इंडियन 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के नाम पर ही मनाते हैं। तो आज की इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी के पहनावे से या वेशभूषा से उसे जज आप नहीं कर सकते। क्या पता उसके अंदर एक महान साइंटिस्ट छुपा हो या एक महान इंजीनियर छुपा हो। अगर आप फिर भी उस व्यक्ति का मजाक बनाते हो, आप उसका नहीं उसके अंदर के ज्ञान का मजाक बना रहे हो। तो इसीलिए किसी भी इंसान को देखकर उसे जज नहीं किया जा सकता कि वो अंदर से कैसा होगा। कोई इंसान देखने में तो अच्छा होता है लेकिन अंदर से बहुत खराब, और कोई इंसान देखने में तो गरीब होता है लेकिन वो दिल से बहुत अमीर होता है। जैसे कि आप एक गरीब किसान को ही देख लो, वो देखने में भले गरीब हो लेकिन उससे बड़ा दिलदार इंसान पूरे दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि एक किसान को पता है कि अगर मैं अनाज नहीं उगाऊंगा तो मेरी देश या मेरा कंट्री भूखा सोएगा। इसीलिए आप किसी का भी मजाक बनाने से पहले इस चीज को सोचना कि मैं उसका नहीं उसके ज्ञान का मजाक बना रहा हूँ। क्या पता उसके अंदर फ्यूचर साइंटिस्ट छुपा हो। इसीलिए किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उसे मोटिवेट करना चाहिए। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज मैं लेता हूँ अलविदा, फिर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।